अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना मैंने बस ऊपर से ही स्टार्ट किया था। तो मेरे पार्लर की कुछ लाइट्स जो थी ना वो ख़राब हो रही थी। तो मैंने रात हस्बैंड से बोल दिया था कि इन्हें ना ठीक करानी है। तो हस्बैंड ने ना सुबह ही बुलाकर इनको ठीक करा दिया था, क्योंकि अब जो है ना बस मुझे मेकअप्स वगैरह करने हैं तो लाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो ख़राब हो रही थी उनको मैंने ठीक करा लिया था, मतलब चेंज करा दिया था। और जब मैं नीचे आई ना तो यहाँ पर जो है किचन में खुशी अपने कुछ प्रोजेक्ट जो है ना डाई कर रही है, क्योंकि इसकी फ़ाइल है ना सबमिट होनी है। तो बस उसी की ही तैयारी में लगी हुई है। आज मैंने है ना बहुत जल्दी जो है ना लंच तैयार किया था, और बहुत हल्का सा लंच है, दाल चावल बनाए मैंने, क्योंकि आज है ना मेरी हल्दी की ब्राइड्स आने वाली हैं, साथ में साइडर भी हैं। तो उनको मुझे मेकअप देना है। तो जब भी कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं ना तो मैं सारे काम जो है ना बहुत टाइम से फारिग कर देती हूँ। तो खाना भी मैंने बहुत जल्दी बना लिया था, बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर मैंने सोचा चलो अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी। तो मैंने जो है ना दाल ये बनाई है, काली वाली जो मसूर की दाल होती है। बहुत से लोग इसको मलका मसूर या फिर बहुत से लोग इसको खड़े मसूर की दाल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है ना इसको खड़े मसूर की दाल बोलते हैं। ये वाली जो दाल है ना चावलों के साथ मुझे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को ये वाली दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें ना सिंपल वाली जो होती है वो पीली वाली दाल जो होती है धुली हुई, वो ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी टाइम से है ना ये वाली दाल नहीं बनी थी चावलों के साथ, तो मैंने कहा चलो यही वाली दाल बना लेती हूँ। तो मैंने ना बस फटाफट से खाना वगैरह खाया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पर जो है ना मेरी ब्राइड्स आ चुकी थी हल्दी की, और इनकी मैंने सबसे पहले ना ड्रेस देखी थी। ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इनकी मिरर वर्क में थी, येलो में ही थी। और ये ज्वेलरी जो है ना ये मैंने ही बनवाई थी, इन्होंने मुझे पिक सेंड की थी कि ऐसी बनवानी है, तो बस मैंने ऐसी ही बनवा दी थी। क्योंकि येलो इनकी पूरी ड्रेस है तो येलो पे येलो तो अच्छी नहीं लगेगी, तो बस कंट्रास्ट के हिसाब से है ना इस पर पिंक कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और सेम जैसे इन्होंने मुझे पिक सेंड की थी ना, सेम वैसी ही मैंने इनकी ज्वेलरी बनवाई थी। तो मैंने इनको है ना 3 बजे ही बुला लिया था, क्योंकि इनको है ना 7 बजे तक रेडी होकर जाना था। तो बस इसी हिसाब को देखते हुए ना मैंने इनको 3 बजे बुला लिया था। तो ये ब्राइड्स की ज्वेलरी और इनकी भाभी की ज्वेलरी है ना ये मैंने खुद ही बनवाई थी, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसमें इयररिंग्स थे और नेक का था, टीका था, और ये हाथों के कलीरे थे। सारी ही ज्वेलरी है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और येलो के साथ ये पिंक का कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैंने ब्राइड्स के हेयर्स में क्रम्पिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इनके ना ब्रेड बननी थी, और वैसे भी है ना ब्रेड ही अच्छी लगती है हल्दी मेकअप पर, ब्रेड ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो बस मैंने कहा चलो ब्रेड ही बनाएंगे थोड़ी मैसी मैसी लुक में ही। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रिम्पिंग की थी, क्योंकि क्रिम्पिंग करके ना बहुत ज़्यादा टाइम फिर बाद में बच जाता है। मेकअप करते ना बस हेयर स्टाइलिंग कर दो तो फिर जल्दी हो जाता है। पहले मैंने जो है ना ब्राइड रेडी की थी, क्योंकि इनकी भाभी जो थी ना इनको छोड़कर चली गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले ब्राइड रेडी कर देते हैं। और इनका जो था ना मेरे पास फुल ब्राइडल पैकेज था, तो सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया था। वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। अब जो है ना बस इनके खाली मेकअप्स वगैरह ही रह गए हैं। तो ये है माशाल्लाह मेरी हल्दी की ब्राइड, और इनका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया था। मतलब मेकअप होने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आया था। और मैं अपने मेकअप्स की वीडियोज़ में या फ़ोटोज़ में कोई भी एडिटिंग या फिर फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। जो भी चीज़ होती है वो ओरिजिनल होती है। और माशाल्लाह ये है इनकी भाभी, इनकी ज्वेलरी भी मैंने ही बनवाई थी, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आया था इनका भी, मतलब ज्वेलरी के साथ इनकी ड्रेस जो थी वो एकदम मैच जा रही थी। तो इनको भी है ना अपना लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए ना ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका काम है ना उसके क्लाइंट को पसंद आ जाए। इनका जो हेयर स्टाइल था ना वो मैंने स्लीक में बनाया था। इन्होंने भी ब्रेड बनवाई थी, लेकिन थोड़ी सी स्लीक लुक में थी, और साथ में इन्होंने परांदा लगवाया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और बस यहाँ पर जो है ना बुशरा कर रही है सबके कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि हमें भी है ना आज एक फंक्शन अटेंड करना है। और ये फंक्शन जो है ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस की फ्रेंड है उनके यहाँ पर है। वो है ना अपने बेटे का है ना एक छोटा सा मतलब फंक्शन कर रही है। जैसे उन्होंने शादी तो है ना 6-7 महीने पहले ही कर दी थी, वो बिहार की हैं, तो उन्होंने है ना सारे फंक्शन वहीं बिहार में ही किए थे। अब यहाँ पर जो है ना ऑफिस फ्रेंड्स थे ना थोड़े बहुत मिलने वाले थे ना, बस उनके लिए है ना एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। तो हम जो है ना बस वहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुशरा है ना प्रेस कर रही थी, मैं ऊपर से आई तो सबके कपड़ों पर है ना बुशरा ने प्रेस कर दी थी। और मैं ना अपने ये सिंपल से कॉटन के सूट पर ही प्रेस करा रही हूँ बुशरा से। ये मैंने है ना मीठी ईद पर बनाया था, और अभी तक ये पहना नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ। और ये इयररिंग्स इसी के साथ के हैं, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ये मत पहनो, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे ब्लैक ब्लैक से। तो फिर मैंने ना दूसरे वाले पहने थे, ये वाले ऑफ वाइट कलर में हैं ये। तो ये मेरे एग्जैक्ट ये भी मैच कर रहे थे, तो बस फिर मैंने यही पहन लिए थे। और अभी है ना हम बस इतनी जल्दी में निकले थे, बस रेडी होकर है ना हम फटाफट से निकल गए थे। और यहाँ है ना थोड़े से कार में मैं शूट कर रही थी। अच्छा मैंने आपको है ना जल्दी मैंने ये भी नहीं दिखाया था कि मैं उनके लिए लेके के जा रही हूँ, बस जल्दबाजी में है ना ऐसे निकल गए थे सारा सामान लेकर। तो ये मैंने सूट लिया था एक सफारी, ये उनके बेटे के लिए लिया था मैंने, और साथ में एक मैंने ये साड़ी ली थी। ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है,
बनारसी साड़ी है और बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये रेड और ऑफ वाइट कलर में है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। मतलब मैं अगर इसे घर में दिखाती ना आपको खोलकर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत थी। अभी इसकी पैकिंग हुई भी है तो बस मैंने कहा चलो आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। और जी साथ में मैंने एक ही लिए थे उनके मतलब नवासे के लिए। उनकी एक ही बेटी है, एक ही बेटा है। तो बेटी की जो शादी है ना उन्होंने पहले ही कर दी थी, उसमें भी हम गए थे। तो बस उनका ही बेटा है तो बस उनके लिए मैंने ले ली थी। और अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम हो गया था, लेकिन इनके जो फंक्शन है ना काफ़ी लेट ही स्टार्ट होते हैं, हमारे यहाँ जल्दी हो जाते हैं। तो बस हम है ना टाइम से ही पहुँच गए। और ये है ना गोविंदपुरम की एक सोसाइटी में रहती हैं, तो बस यहीं के क्लब हॉल में इन्होंने किया था ये फंक्शन। और यहाँ पर है ना पहले से ही हस्बैंड के ऑफिस के फ्रेंड बैठे हुए थे। और ये पर्पल शर्ट में जो है ना ये हस्बैंड के सर हैं, मतलब ऑफिस के डीओ हैं ये। और ये मेरे हस्बैंड के मुमानी के सगे भांजे भी हैं। तो ये इनसे जो है ना हमारा रिलेशन भी है। और उसके बाद ये आ गई थी प्रभा, जिनके हम फंक्शन में आए थे, जिनके तो बस हमसे मिलकर है ना काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो गई थी। और इनसे हमारे थोड़े से मतलब फैमिली वाले रिलेशन है, तो ये भी आती रहती हैं और हम भी जाते रहते हैं इनके यहाँ पर। उसके बाद है ना सब यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे। कुछ इनके है ना अपने पर्सनल फ्रेंड्स वगैरह थी, वो भी इन्होंने इन्वाइट कर रखी थी। और यहाँ पर इनके बेटे की और दुल्हन की हो रही है एंट्री। और ये इनकी बेटी है निम्मी, काफ़ी टाइम के बाद मतलब मिली है। शादी हुए भी तकरीबन 3 साल हो गए हैं। और ये रहती नहीं है यहाँ पर, ये पुणे में रहती है। तो बस ये भी है ना छुट्टियाँ लेकर आई हुई थी और ये देखकर बड़ी खुश हो गई थी। तो इसको अभी है ना ये सारी है ना पुरानी बातें कर रही थी। शादी से पहले ये आती थी हमारे यहाँ पर, तो जब भी आती थी ना बस चिकन वगैरह ही मतलब मैं बनाती थी और बड़े शौक से खाती थी। तो बस ये यही बोल रही थी कि आंटी मुझे आपके हाथ का है ना चिकन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो है ना फिर हमने इनको गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। और इधर जो है ना बस सबका फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था ब्राइड के साथ। मतलब वैसे इनकी शादी है ना 7-8 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन फंक्शन इन्होंने अब रखा है। तो जितने भी लोग ना ऑफिस से आए थे सबका इन्होंने एक एक करके फ़ोटोशूट कराया था। और काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी सबको देखकर। मतलब सब चीज़ से फारिग होने के बाद है ना फिर हमने लास्ट में खाना खाया था। और खाना प्योर वेज में था और खाना भी मतलब टेस्टी काफ़ी बना हुआ था। तो बस हमने जो है ना फिर सबने बैठकर खाना वगैरह खाया था। यहाँ खाने के स्टॉल्स पर जाने में है ना हमें थोड़ी सी शर्म सी आ रही थी, तो सारी चीज़ें है ना हस्बैंड ने हमें यहाँ पर ही टेबल पर लाकर दे दी थी। और फिर लास्ट में खाना खाने के बाद फिर हमने ये गुलाब जामुन और आइसक्रीम खाए थे। और यहाँ पर है ना मैं मिक्स करके खा रही थी। मैंने कई लोगों को देखा था गुलाब जामुन और आइसक्रीम मिक्स करके खाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि चलो अब की बार मैं भी खा कर देखती हूँ। तो वाकई अच्छे लग रहे थे। खैर यहाँ पर फिर हमें ना इन्होंने विदाई में जो है ना मखानों के पैकेट दिए थे, तो वो मैंने ना शूट नहीं किया था। तो यहाँ से निकलने में है ना मैं तकरीबन 12 बज गए थे। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।